स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं इंक्रीजिंग सप्लाई। इससे पहले मैंने इसी पॉइंट से रिलेटेड जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें करवाया था मैंने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में बताया था कि मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व, शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई। मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व में हमने लिया था कि अदर फैक्टर्स हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओनली किसमें चेंज होता है, प्राइस में। तो प्राइस के राइज होने से सप्लाई राइज होती है और प्राइस के फॉल होने से सप्लाई क्या होती है, फॉल। यदि प्राइस के राइज होने से सप्लाई राइज होती है हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और प्राइस के फॉल होने से सप्लाई फॉल होती है हम उसे बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास चेंज इन सप्लाई, जहाँ जिसमें हम बोलते हैं शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई कर्व किसमें होता है कि जैसे प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। अदर फैक्टर्स में चेंज होने से जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई पे इंक्रीज होने को, राइज होने को हम इंक्रीजिंग सप्लाई बोलते हैं और फॉल होने को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग सप्लाई। तो आज हम वही पॉइंट लेके चल रहे हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई और डिक्रीजिंग सप्लाई। तो इसमें हमने पढ़ के आए थे कि इसके अंदर प्राइस क्या रहती है हमारी कांस्टेंट। जो लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट क्लास में लिया था हमने कि प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम ले रहे हैं सेम प्राइस मोर सप्लाई। वही प्राइस हमारी क्या है, सेम है। मतलब पर 10 ले लेते हैं, प्राइस 10 है, सप्लाई कितनी है, मोर। मतलब 2 से सप्लाई कितनी होगी हमारे पास, 4 होगी। प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है, बट सप्लाई क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। जो सप्लाई इंक्रीज क्यों हुई, आपको बताया था कि जो सप्लाई इंक्रीज होती है अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण। तो अदर फैक्टर्स मैंने आपको करवा रखे हैं, सभी स्टूडेंट्स को अदर फैक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको रीड आउट आपने करना है। उसमें हमने लिया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मैंने 2 वे से पॉइंट करवाया था आपको। एक करवाया था एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, एक करवाया था बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, और एक पॉइंट आता हमारा लास्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसमें कॉजेज क्या है इसके, जो सप्लाई हमारे पास प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई जो हमारी है वो क्या होगी, इंक्रीज। हम लेके चलते हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स यदि इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म्स के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जो हमारी रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक साइड हम लेते हैं कॉफी और एक साइड हम लेते हैं टी। और कॉफी की प्राइस जो फॉल हो जाए तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस लिख दो या एट कांस्टेंट प्राइस। ये सारे पॉइंट मैंने आपको किसमें करवाए थे, जो अदर फैक्टर्स, जो डिटर्मिनेंट्स थे उसके अंदर करवाए थे। तो कंपीटिंग गुड्स की प्राइस फॉल हो जाए, रिलेटेड गुड्स की प्राइस फॉल हो जाए तो उससे जो रिलेटेड गुड्स है उसकी, जैसे टी है, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्राइस, एट द सेम प्राइस, एट एग्जिस्टिंग प्राइस। जैसा भी आप वर्ड लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो सप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। हमने लिया नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी, कंपीटिंग प्राइस की जो गुड्स है उसकी, जो रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस फॉल हो जाए तो उसके से रिलेटेड गुड्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ फर्म में मैंने बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल मैक्सिमाइजेशन। तो फर्म का जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कौन सी साइड शिफ्ट हो जाए, सेल मैक्सिमाइजेशन लिखते हैं हम, आउटपुट लिखते हैं इंक्रीज करना, या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, उसका जो गोल है फर्म का हो जाए। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शिफ्ट होकर सेल मैक्सिमाइजेशन हो जाए। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए हमारे पास, कम हो जाए, फॉल हो जाए। जो फैक्टर है जो हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए। हमारे लैंड पे रेंट कम हो जाए, वेजेस जो है लेबर को वेजेस कम देनी पड़े, जहाँ कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, वो अपग्रेड हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए टेक्निक के अंदर। जो टेक्नोलॉजी के अंदर हम इंप्रूवमेंट करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं। और नियर फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेक्टेशन की पॉसिबिलिटी हो जाए
कि जैसे ये लगे कि बहुत तेजी आने की संभावना है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी ही सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो जाए कि गवर्नमेंट जो टैक्सेज है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और सब्सिडी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ये कॉजेज हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, इन अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण, ये कॉजेज हैं जो मैंने अभी आपको रीड जितने बताए हैं, तो इनमें चेंज होने के कारण ही सप्लाई हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। इसमें आपको बताया था कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है, तो सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होती है देखिए स्टूडेंट्स। प्राइस, क्वांटिटी, इसमें प्राइस कांस्टेंट है हमारी, हमने जो प्राइस कांस्टेंट ले ली, कितनी प्राइस हमारे पास 10 है, 10 कांस्टेंट प्राइस ले ली हमने। सप्लाई कितनी हमारे पास 2, तो सप्लाई कर्व कैसे बनते हैं हमारे पास, ये हमने सप्लाई कर्व ले लिया। ये हमारे पास सप्लाई कर्व बन जाएगा आगे, तो आगे 4, तो हम ई पॉइंट पे थे, ई से कौन से पॉइंट पे आ गए हम, E1 पॉइंट पे। तो सप्लाई कर्व स्टूडेंट्स पहले हमारा ऐसा इनिशियल सप्लाई कर्व, इनिशियल सप्लाई कर्व है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, S1 कौन सी साइड शिफ्ट हुआ, हम इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। हम इसको लिख सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। तो सप्लाई कर्व कौन सी साइड शिफ्ट हुआ है, फॉरवर्ड शिफ्ट लिख सकते हो, राइट साइड लिख सकते हो, यानी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया हमारे पास सप्लाई कर्व। तो जब भी राइट साइड होगा तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इवन हमारी प्राइस का है, कांस्टेंट है, प्राइस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं है, 10 है प्राइस, बट सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी, 2 से कितनी होगी हमारे पास 4 हो गई है। तो सप्लाई कर्व कौन सी साइड शिफ्ट हो गया हमारे पास, S1 सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है। ये किसके कारण हुआ है, क्या कॉजेज हैं, अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाए, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बिजनेस में बुलिश एक्सपेक्टेशंस आ जाए, तेजी की कंडीशन आ जाए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हम पॉइंट लेते हैं कि जो टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, सब्सिडी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सभी कॉजेज स्टूडेंट्स आपने लेने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीजिंग सप्लाई में सेम प्राइस, लेकिन सप्लाई क्या हमारे पास लेस, 4 से सप्लाई कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी, सप्लाई कम होगी हमारे पास। तो डिक्रीजिंग सप्लाई के कॉजेज क्या, देखो प्राइस के अंदर तो कोई चेंज हुआ, प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है, जैसे आपको कहा था कि इसके अंदर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता, प्राइस कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओनली किसमें चेंज होता है, सप्लाई में। क्यों चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो जैसे हमने उसका लिया था कि जो हमारी टेक्निक्स है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया, तो यहाँ पे हम टेक्निक कैसे लेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे लेके चलेंगे, आउटडेटेड होगी हमारी टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज किया था, जहाँ पे हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फर्म क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। उसमें हमने लिक्विड गुड्स की, जैसे कॉफी लिया था, कॉफी और टी, जो हमारे लिक्विड गुड्स है, कॉम्पीटिंग गुड्स है हमारी, इसकी प्राइस हम वहाँ पे क्या की थी, फॉल की थी। अब हम इसकी प्राइस क्या करते हैं, राइज, इसकी प्राइस राइज होने से टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एट कांस्टेंट प्राइस। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप लिख के देख सकते हो पॉइंट, इसमें क्या हो गया, प्राइस कॉम्पीटिंग गुड्स की, लिक्विड गुड्स की प्राइस क्या हो जाए, राइज हो जाए। टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसी हो जाए हमारी, आउटडेटेड हो जाए, और नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे लैंड पे रेंट ज़्यादा देना पड़े, हमें लेबर को वेजेज ज़्यादा देनी पड़े, कैपिटल पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़े। फिर हम लेके चलते हैं कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन कैसी हो जाए, हमारी बीयर्स कंडीशन आ जाए, मंदी की कंडीशन आ जाए। मंदी की कंडीशन में प्राइसेस कम हो जाती हैं, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, अपनी कम कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कम होएगी तो ऑटोमेटिक क्या हमारे पास सप्लाई भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम लेते हैं जो टैक्स है, तो गवर्नमेंट टैक्स क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, और सब्सिडी को क्या कर देगी, कम। टैक्स जब ज़्यादा होने से और सब्सिडी कम होने से भी सप्लाई क्या हो जाती है, कम। तो ये स्टूडेंट्स इसके कॉजेज हैं जो आपको मैंने इंक्रीजिंग सप्लाई में भी करवा दिया और डिक्रीजिंग सप्लाई में भी करवा दिया। तो आपने ध्यान देना है सभी कॉजेज को। आगे इसके डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम। प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस हमारे पास फिक्स है, प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। 10 है प्राइस हमारे पास, तो 10 हमारे कांस्टेंट ले ली प्राइस हमारी। सप्लाई पहले हमारे पास कितनी है, 4 है। ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व बन गया। ये कौन सा सप्लाई कर्व बन गया हमारे पास, इनिशियल सप्लाई कर्व। हम इसको नाम दे देते हैं ई। अब हम लेंगे S1 न्यू सप्लाई कर्व बन गया हमारे पास। तो सप्लाई कितनी है हमारे पास, 2। हम किस पॉइंट पे आ गए, E1। हमारा कैसा शिफ्ट हो गया, हम इसको हम लिखेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। कैसा लिखेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट हो गए हम। हम इसको लिखेंगे लेफ्टवर्ड। तो स्टूडेंट्स कैसा शिफ्ट हुए हम, बैकवर्ड शिफ्ट हो गए हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। जब सप्लाई कर्व कौन सी साइड शिफ्ट हो जाए, ये हमारा सप्लाई कर्व ले रहे हैं, तो सप्लाई कर्व कौन सी साइड आ गया हमारे पास, लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्टवर्ड। तो जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और जब हम राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे हम। तो स्टूडेंट्स आपको ये बोला था कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, जहाँ तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई, और यदि बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखिए इसके अंदर प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सप्लाई के अंदर फॉल हुआ है। सप्लाई में फॉल क्यों हुआ है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। जैसा अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, भी नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जो आउटडेटेड हमारी टेक्नोलॉजी हो जाए। फर्म का जो गोल है, जो सेल मैक्सिमाइजेशन से शिफ्ट होकर क्या हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये पॉइंट अभी आपको मैंने सारे करवा दिए हैं। तो ये सप्लाई का इनिशियल सप्लाई कर्व कौन सा हमारे पास, SS सप्लाई कर्व है। ई पॉइंट पे तो सप्लाई कितनी, 4 है। न्यू सप्लाई कर्व क्या हो गया हमारे पास, कौन सी साइड शिफ्ट हो गया, बैक साइड लिख सकते हैं, बैकवर्ड लिख सकते हैं, लेफ्टवर्ड कह सकते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर बैक साइड शिफ्ट होकर S1 न्यू सप्लाई कर्व। न्यू पॉइंट कौन सा आ गया, E1। तो हम E से E1 पे आगे बैक साइड आ गए हैं, तो सप्लाई कितनी होगी हमारे पास, 2। तो यहाँ पे सप्लाई क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसको आप दोनों जो डायग्राम अभी मैंने करवाए पॉज करके आपने बनाने हैं, और अभी मैं जस्ट आपको दोबारा फिर करवा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जैसे हम ये सप्लाई कर्व बना रहे हैं, प्राइस, क्वांटिटी। अभी जैसे हमने लिया है प्राइस 10 लिया हमने, कांस्टेंट प्राइस रहती है इसके अंदर। ये हमारे पास इनिशियल सप्लाई कर्व है हमारा, तो हम यहाँ पे ए पॉइंट पे हैं। जैसे ही सप्लाई कर्व हमारा S1 कौन सी साइड शिफ्ट हो गया हमारे पास, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया हमारे पास। जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज इन सप्लाई, और यदि बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये किसको शो कर रहा है, ये वाला S2 किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। और ये वाला किसको शो कर रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई।
सप्लाई में इंक्रीज होगा। ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास इनिशियल सप्लाई करा हुआ है SS, और जैसे ही हम कौन सी साइड शिफ्ट हो गए, हैंड का रखें ध्यान, हम कौन सी साइड शिफ्ट हो गए, राइट साइड शिफ्ट हो गए तो इंक्रीज, और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए तो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देन इसको हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, राइट साइड भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड, द लेफ्ट वर्ड कह सकते हैं। तो जैसे हम राइट साइड शिफ्ट होगा तो सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीज, और बैक साइड शिफ्ट होगा तो सप्लाई में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये पॉइंट था। आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के बेस के ऊपर, वो क्वेश्चन आप अपने घर से जरूर करेंगे, अपने आप करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नोट करें आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। इसका सेकंड नेम हम क्या ले सकते हैं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम आएगा, बस हम नाम चेंज कर देंगे। नाम चेंज करके क्या लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट along a supply curve and shifts of supply curve। ये सेम ही आंसर आएगा दोनों, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला आ जाए तो भी आंसर सेम है, ये वाला आ जाए तो भी आंसर सेम है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखवा दी है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई कह दें, द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड सप्लाई कर्व, शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई कर्व। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास ये सेम ही है, एक ही क्वेश्चन हम मानेंगे। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई and increase in supply। Next, difference between contraction of supply and decrease in supply। तो जो अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया था इससे लास्ट लेक्चर में और आज लास्ट लेक्चर में मैंने एक शेड्यूल बनवाया था आपको, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। उसका आधा टॉपिक, हाफ टॉपिक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई लास्ट लेक्चर में करवाया था, और आज वाले लेक्चर में मैंने करवाया आपको आज की क्लास में इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इन सभी से इनके आंसर बनते हैं, और आप अपने आप को बुक की हेल्प नहीं लोगे, आप जैसा मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर क्या करोगे, इसको लिखोगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।